हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन जो है यहाँ पर आज के वीडियो में होने वाला है। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर के जो है ना रेवेन्यू गाइडेंस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपको बता दूं कि ऐसी टोटल यहाँ पर हम एक दो नहीं, ऐसी 5 अलग अलग कंपनीज के बारे में यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है वो होने वाला है, जिन 5 कंपनीज ने जो है आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर के, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि अभी फाइनेंशियल ईयर 25 जो है वो आपको कंप्लीट हो चुका है और अभी नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आएगा वो कौन सा आएगा, तो नेक्स्ट आएगा फाइनेंशियल ईयर 26। तो ऐसी कंपनीज जिन्होंने अपने रेवेन्यू को लेकर के गाइडेंस पहले ही दे दिया, मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 में अगर कंपनी ने फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ का रेवेन्यू अगर जनरेट किया है, तो वो कंपनी आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 में जो है ना, कंपनी का जो मैनेजमेंट, मैं अपनी तरफ से कोई गेस नहीं कर रहा हूँ, कंपनी के मैनेजमेंट ने जो कि अपने अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनीज के मैनेजमेंट जो है मैक्सिमम क्या करते हैं, तो कुछ कंपनीज जो है अपनी रेवेन्यू गाइडेंस बताती है कि ये साल हमने ये इतना रेवेन्यू जनरेट किया, इस साल हमको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और नेक्स्ट ईयर जो है हम ये टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि इतने करोड़ का रेवेन्यू जो है वो हम हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में ऐसी 5 अलग अलग कंपनीज के बारे में हम बात करेंगे जिनका रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव और बहुत ज्यादा आपको शानदार देखने को मिलेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और 5 में से जो मैक्सिमम कंपनीज हैं, 4 कंपनी जो है वो आपको बिल्कुल पूरी तरह से स्मॉल कैप होने वाली है। एक कंपनी आपको देखने को मिलेगी जिसका जो मार्केट कैप है वो आपको 11,000 करोड़ रहेगा। तो ये भी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं कि ऐसा नहीं है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि रेवेन्यू गाइडेंस कुछ दिया तो जरूरी नहीं है कि वो आपको 100% फुलफिल हो ही जाएगा। तो जस्ट आपको नॉलेज एंड एजुकेशन बेस्ड पर्पस वीडियो ये है, किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जो है सारे स्टॉक्स को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है ओरियाना पावर लिमिटेड। ओरियाना पावर अगर मैं बताऊं तो इस कंपनी की आप देख सकते हैं, कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का जो बिजनेस है वो 2 मेन बिजनेस वर्टिकल है। पहला आपको ईपीसी के सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। साथ ही साथ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है कंपनी सोलर पावर प्रोजेक्ट का जो है आपको यहाँ पर करके देती है BOOT मॉडल में, यानी कि बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस पे जो है कंपनी का काम होता है। और कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, आप देख सकते हैं क्लियरली। ओनली 4,673 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई जो है इसका शानदार है 48.3%। आरओसी भी देखेंगे तो जबरदस्त है 42.3% का। वैल्यूएशन आप देखेंगे तो अंडर वैल्यू स्टॉक है। इंडस्ट्री पी जो आपको वो काफी यहाँ पर आपको ज्यादा है कंपेरेटिवली स्टॉक के पी से। बाकी डेट वगैरह जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मार्जिन वगैरह कंपनी का स्ट्रॉन्ग है। और आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर जो भी हम 5 स्टॉक डिस्कस करेंगे ना, तो इन पांचों कंपनीज ने जो है इससे पहले ईयर ऑन ईयर में, इससे पहले के जो ईयर ऑन ईयर यानी कि 24 के कंपैरिजन में 25 में जो है ना, फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने ऑलरेडी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमको 158% का ग्रोथ देखने को मिला और प्रॉफिट में आपको 192% का ग्रोथ ऑलरेडी कंपनी ने यहाँ पर दिखा चुकी है। और अभी अगर आप एग्जैक्ट नंबर के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब से कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था, जब से कंपनी ने नंबर्स यहाँ पर दिखाया है, हर साल कंपनी ने ग्रोथ हमको दिखाया है। 21 करोड़ से बढ़कर के 34 करोड़, उसके बाद 124 करोड़, फिर नेक्स्ट 135 करोड़, उसके बाद 383 करोड़ और अभी डायरेक्ट 383 से 987 करोड़। यानी कि अगर आप ये जो सेल्स का ग्रोथ अगर आप देखेंगे ना तो जबरदस्त ग्रोथ है। सिर्फ एक साल आपको ऐसा हुआ था जब आपको सिंगल डिजिट में ग्रोथ है, बाकी उस सब के बाद आप देख सकते हैं 270% का ग्रोथ है, 184% का ग्रोथ है, 158% का ग्रोथ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के डायरेक्ट फाइनेंशियल ईयर जो अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल है वहां पर चलते हैं और कंपनी के मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर के क्या गाइडेंस दिया है कि अभी तो 987 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है, नेक्स्ट ईयर कंपनी आपको कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है उसको चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर आप कंपनी के अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है ना काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको बताया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका हाफ ईयरली वन का प्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे, मेंशन अराउंड 8 to 10 टाइम्स ऑफ द टारगेट दैट वी प्लान टू अचीव फॉर इन फाइनेंशियल ईयर 26। नाउ व्हाट इज द ओवरऑल रेवेन्यू गाइडेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 विथ रिस्पेक्ट टू दैट, एंड वी आर गोइंग टू मेंटेन द मार्जिन ऑल्सो इन सिमिलर लाइन, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी ने क्लियरली बोला है, सो यस वी आर गोइंग टू मेंटेन मार्जिन एंड अबाउट टॉप लाइन आई कांट गिव एनी नंबर बट यस इट कुड बी इन द रेंज ऑफ समवेयर बिटवीन 2000 to 2500 करोड़। मतलब आप सोच सकते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर भी आपको यहाँ पर कंपनी अच्छा करने वाली है, क्योंकि इस साल कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है,
987 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया और नेक्स्ट ईयर कंपनी जो है अगर इसी हिसाब से ग्रो करती है तो 2000 से 2500 करोड़ रेवेन्यू कंपनी टच कर सकते हैं। यानी कि क्लियरली जो है ना कंपनी का रेवेन्यू जो है आपको नेक्स्ट ईयर भी जो है वो हमको डबल होते हुए देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा और कंपनी के मैनेजमेंट ने इसको लेकर के काफी सारी चीजें भी बताया है कि कंपनी ऐसा क्यों कर पाएगी और कंपनी को कहाँ से रेवेन्यू आएगा। तो मेजोरिटी ऑफ जो रेवेन्यू है वो ईपीसी से आएगा जो कि 80% ऑफ द रेवेन्यू होगा ओरियाना पावर का। एंड ईपीसी ऑफ सोलर, देन ईपीसी ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। बाकी ईपीसी ऑफ सीबीजी आपको ये भी रहेगा और आईपीपी विल बी देयर। एंड वन मोर थिंग, विल नॉट एक्सपेक्ट एनी रेवेन्यू फ्रॉम हाइड्रोजन दिस पर्टिकुलर ईयर। यानी कि कंपनी अभी नेक्स्ट ईयर जो है ग्रीन हाइड्रोजन से रेवेन्यू नहीं आएगा, पर आने वाले टाइम में कंपनी के मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि आपको मे बी 27 से जो है ना और अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स हमको देखने को मिल सकता है और वहां से भी कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू आपको दे करके ला सकती है। मतलब जो 80% जो रेवेन्यू है वो ईपीसी से आएगा, बाकी जो 20% जो रेवेन्यू है ना वो कहाँ से आएगा, तो वो आपको बैटरी स्टोरेज, हाइड्रोजन एंड आईपीपी से देखने को मिलेगा, जिसमें हाइड्रोजन नहीं रहेगा, मेनली आपको बैटरी एनर्जी स्टोरेज और आईपीपी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पहली कंपनी है। अब चलिए सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी इंडिया में लीडिंग कंपनी है। किस सेगमेंट में, तो स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का जो है बहुत जबरदस्त आपको वर्क देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं मीटरिंग एंड मीटरिंग सॉल्यूशंस वगैरह कंपनी आपको प्रोवाइड करती है और बहुत बड़े स्केल पर कंपनी का बिजनेस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी के बारे में यहाँ पर बताया गया है 11,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। इकलौती कंपनी है जो साइज में थोड़ी बड़ी है और आरओई आप देखेंगे तो 17% है, आरओसी जो है वो 19% है। डेट कंपनी के ऊपर में 1300 करोड़ के आसपास का डेट है, 20% के आसपास का आपको मार्जिन देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने बोला था कि इस कंपनी ने भी जो है ना लास्ट ईयर जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर में ऑलरेडी कंपनी ने 100% का सेल्स में ग्रोथ दिखाया है, 103%, और प्रॉफिट में 288% का ग्रोथ कंपनी ऑलरेडी हमको दिखा चुकी है। अब अगर आप आगे बढ़ेंगे और आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जीनस पावर जो है वो लगातार आपको इतना अच्छा परफॉर्म कैसे करके दिखा पा रही है। मतलब अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक पिछले 2-3 सालों में कंपनी ने जो है जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पर हमको दिखाया है। और ये ग्रोथ क्यों आया है, तो देखिए इस ग्रोथ के आने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो स्मार्ट मीटर को लेकर के, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत ही बड़े स्केल पर जो है स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन कर रही है। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि आने वाले 2 साल में, बहुत ज्यादा नहीं, फाइनेंशियल ईयर 27 तक में पूरे इंडिया में जो है ना आपको 25 करोड़ से ज्यादा आपको स्मार्ट मीटर लगने का टारगेट रखा गया है। अब सीधी सी बात है, जब डिमांड आएगा तो ऐसी कंपनीज आपको डायरेक्ट वहां पे प्ले करेंगे जो कंपनी सबसे अच्छा आपको स्मार्ट मीटर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी को आपको बता दूं कि जीनस पावर के पास में ना ऑलरेडी आपको 33,000 करोड़ के आसपास का जो है ना यहाँ पर कंपनी के पास में ऑर्डर बुक भी मौजूद है। 30,000 करोड़ से ज्यादा, मतलब कंपनी का जो मार्केट कैप है उससे 3 टाइम्स ऑलरेडी ऑर्डर बुक मौजूद है। तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास में काम की कमी नहीं है, बस एग्जीक्यूशन पर कंपनी को ध्यान देना है। और आप देखेंगे एक चीज नोटिस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कंपनी ने पहले रेवेन्यू कम था, पर पहले कंपनी का रेवेन्यू के साथ साथ मार्जिन भी कंपेरेटिवली 10% 11% था, जो कि अभी बढ़ करके जो है ना 19% पर आ चुका है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 25 की बात हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 में आपको कैसा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। देखिए जैसा मैंने आपको बोला था कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है एज ऑन 31 मार्च 2025 वो आपको 30,000 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और कुछ ऑर्डर जो है कंपनी को 31 मार्च के बाद में भी मिला है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है और ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है। ऑर्डर बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करता है। बाकी अगर मैं यहाँ पर आगे बढ़ूँ ना और कंपनी का जो नेक्स्ट ईयर आपको रेवेन्यू विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, यानी कि रेवेन्यू गाइडेंस की, तो एज वी स्टेप इनटू फाइनेंशियल ईयर 26, यानी कि कंपनी ऑलरेडी जो है फाइनेंशियल ईयर 26 में स्टेप इन कर चुकी है। वी आर एंटरिंग द ईयर विथ इनहैंस विजिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एंड अ शार्पर फोकस ऑन ऑपरेशनल डिलीवरी। फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 वी आर टारगेटिंग अ टॉप लाइन ऑफ 4,000 करोड़, ठीक है, विच वुड बी ट्रांसलेट इनटू अ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 60% एंड एबिटा मार्जिन ऑफ 18%. This reflect our confidence in the robustness of our execution pipeline and the operational maturity of key project moving into ओपेक्स फेज में। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट ने 2-3 चीजें हाईलाइट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का रेवेन्यू कितना हो सकता है। तो टॉप लाइन जो टारगेट कर रही है कंपनी वो 4,000 करोड़ होगा। अभी कंपनी का रेवेन्यू लास्ट ईयर कितना था, तो आपको मैंने बताया 2,400 करोड़ का रेवेन्यू हमको लास्ट ईयर कंपनी का देखने को मिला और ये बढ़ करके आपको 4,000 करोड़ तक जा सकता है। और ईयर ऑन ईयर में जो ग्रोथ है वो आपको 60% होने वाला है, जो कि जबरदस्त ग्रोथ होगा। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर कंपनी का मार्जिन जो है 11% से बढ़ करके 19% पर आया था और नेक्स्ट ईयर भी जो मार्जिन है वो आपको 18% होने वाला है। तो 18-19%
बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पर भी जो है ना आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और जीनस पावर में जो मैंने बताया कि इसका जो ऑर्डर बुक है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट कंपनी जो कि स्मॉल कैप है, कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड। स्काई गोल्ड की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये कंपनी के आप नाम से समझ सकते हैं। कंपनी आपको गोल्ड एंड डायमंड का बिजनेस करती है। मेनली जो कंपनी का बिजनेस है वो B2B में देखने को मिलता है। कंपनी डायरेक्ट क्लाइंट को जो है वो हैंड ओवर नहीं करती है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो आपको ज्वेलरी शॉप्स एंड बुटीक स्टोर्स में कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह जाते हैं। और अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप वगैरह देखेंगे तो देख सकते हैं 4649 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। छोटी कंपनी है, आरओई जो है स्ट्रॉन्ग है 28.6%, आरओसी भी देख सकते हैं 23.4% देखने को मिलेगा। और वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो फेयरली वैल्यूएशन के ऊपर में स्टॉक आपको अवेलेबल है। डेट वगैरह जो है 630 करोड़ का डेट है। मार्जिन वगैरह जो है कंपनी के ओनली 5.53% है। तो मार्जिन आपको, अगर आपके माइंड में ऐसा आ रहा है कि सर इस कंपनी का मार्जिन बहुत कम है, लो मार्जिन वाली कंपनी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो सेक्टर है ना, ज्वेलरी सेक्टर, यहाँ पर मार्केट मार्जिन आपको 4%, 5%, 6% ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। और इस कंपनी ने भी जो है ना लास्ट ईयर जबरदस्त परफॉर्म करके दिखाया था। और आप देख सकते हैं सेल्स में यहाँ पर भी हमको 100% से ज्यादा का ग्रोथ है। और प्रॉफिट में कंपनी ने ऑलरेडी 233% का ग्रोथ जो है वो हमको दिखाया है। और अगर मैं आपको डायरेक्ट कंपनी के नंबर्स की तरफ लेके चलूं, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हर साल कंपनी ने ग्रोथ शो किया है। 786 करोड़ से बढ़ करके 1154 करोड़, उसके बाद 1745, और उसके बाद ये बढ़ करके 3548 करोड़। मतलब यहाँ पर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सीधे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2 टाइम्स होते हुए देखने को मिला है। मार्जिन आप देखेंगे तो 3-4% से बढ़कर के मार्जिन आपको 6% पर पहुंच चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखिए कंपनी ने ऑलरेडी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। अब अगर आप आगे बढ़ेंगे और फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी कैसा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है ये देखेंगे, साथ ही साथ स्काई गोल्ड ने ऑलरेडी आने वाले फाइनेंशियल ईयर 27 को लेकर के भी गाइडेंस रखा है कि उसके आने वाले 2 साल तक कंपनी आपको क्या टारगेट लेकर के चल रही है रेवेन्यू का, टॉप लाइन का, उसके बारे में चलिए एक बार बात कर लेते हैं। देखिए स्काई गोल्ड के मैनेजमेंट ने बेसिकली क्या बोला है अपने अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में कि वी हैव कंजर्वेटिवली टेकन अ गोल्ड रेट ऑफ 90,000 रुपीज पर 10 ग्राम बिकॉज वी कैन नॉट प्रेडिक्ट 2 ईयर बिकॉज इट हैज गोन अप टू 30% दिस ईयर। मतलब ऑलरेडी आपको पता होगा कि पिछले 1 साल में गोल्ड का जो प्राइस है वो 30% से बढ़ चुका है। तो अभी जो कंपनी का मैनेजमेंट जो एवरेज प्राइस लेकर के चल रहा है वो 90,000 रुपीज पर 10 ग्राम के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। और उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि we have conservatively taken 90,000 rupees rate. It is very conservative rate because 2 year it can be stability also or it can be go to up. But we have taken a conservative rate, so we have given the guidance of 5,400 crore for financial year 26 and 7,600 crore for financial year 27 in the new PPT। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का मैनेजमेंट जो है नेक्स्ट ईयर आपको यहाँ पर कितना जबरदस्त ग्रोथ दिखाएगा। मतलब 3,500 करोड़ से बढ़कर के सीधा 5,400 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 1,900 करोड़ का जो है आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा कंपनी के रेवेन्यू में 1 साल में। और उसके बाद अगर आप ईयर ऑन ईयर में बढ़ेंगे ना, फाइनेंशियल ईयर 27 में अगर आप आएंगे तो ये सीधा आपको 7,600 करोड़, मतलब कंपनी का जो अभी करंट जो रेवेन्यू है ना, वो रेवेन्यू आपको आने वाले नेक्स्ट आपको सिर्फ 2 साल में जो है कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको यहाँ पर डबल होते हुए देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है वैसे वैसे कंपनी का जो ग्रोथ है आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर साल कंपनी 100% का ग्रोथ दिखाए, क्योंकि जब कंपनी छोटी रहती है तो उस ग्रोथ को डबल करना ईजी होता है। और जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है तो नंबर बड़े होते जाते हैं और फिर उसको डबल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए कंपनी क्या करती है कि 50%, 60% ऐसा ग्रोथ आपको मेंटेन करती है। और ऐसा ग्रोथ आप यहाँ पर क्लियरली देख भी सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव ग्रोथ है। ठीक है, 60% का ग्रोथ बहुत शानदार ग्रोथ आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कंपनी भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अब चलिए नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे इस लिस्ट में जो नेक्स्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात करूं तो ये जो कंपनी है वो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है। आप देख सकते हैं कंपनी आपको डिजाइन, डेवलपमेंट, असेंबली, टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशंस वगैरह कंपनी प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी बहुत ज्यादा छोटी है। आप अगर आप इसका साइज देखेंगे तो देख सकते हैं आपको ओनली 5,511 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वैल्यूएशन आपको बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेगा। स्टॉक का पी आप देख सकते हैं 96.3 है। इंडस्ट्री पी आपको 74 है। बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू होने के पीछे रीजन भी है कि अभी रिसेंट टाइम में इंडिया और पाकिस्तान वॉर का टेंशन था, तो उस समय में डिफेंस स्टॉक में बहुत जबरदस्त रैली आई थी। और उसका इंपैक्ट यहाँ पर आपको अपोलो माइक्रो सिस्टम में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका आरओई या आरओसी इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। और कंपनी ने ऑलरेडी जो है ना लास्ट ईयर अगर आप कंपनी का ग्रोथ देखेंगे तो अच्छा ग्रोथ कंपनी ने दिखाया था 51% का सेल्स में, और 80 में कंपनी ने 80% का जो है शानदार ग्रोथ शो किया है। मार्जिन आपको 23% देखने को मिलेगा।
जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। अब अगर मैं डायरेक्ट आपको कंपनी के नंबर्स की तरफ लेके चलूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने 372 करोड़ से बढ़ करके 562 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर कंपनी ने जनरेट किया। ऑलमोस्ट आपको 190 करोड़ का रेवेन्यू में कंपनी ने ग्रोथ दिखाया था। मार्जिन आपको बिल्कुल स्टेबल था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर के कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उसका क्या गाइडेंस है, उसको चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर आप कंपनी के अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर के जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको बताया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लुकिंग अहेड वी एक्सपेक्ट द रेवेन्यू ग्रोथ व्हिच वी हैव बीन गिविंग गाइडेंस अर्लियर आल्सो टू ग्रो एट अ सीएजीआर ऑफ 45 to 50% over the next 2 year also, driven slowly by the core business excluding any contribution from the recent acquisition. If I take into the account the contribution of the recent acquisition, I am very happy to share with you that our revenue would double in this financial year. This growth is underpinned by a healthy order book and different product mix entering the production phase. तो यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है ना बहुत सारी चीजें आपको बताया है। जैसे कि सबसे पहले जो हाईलाइट किया गया है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो आने वाले नेक्स्ट आपको 2 साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम का जो रेवेन्यू है, उसमें हमको 45 to 50% का रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके साथ साथ में कंपनी ने ये भी बोला है कि आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू आवर रेवेन्यू वुड डबल इन दिस फाइनेंशियल ईयर। अगर कंपनी के जो रिसेंट एक्विजिशन वगैरह जो कंपनी ने किया है, अगर वहां से भी अगर कंपनी के अच्छे रेवेन्यू आ जाते हैं इन केस में, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो अभी करेंटली हमने 560 करोड़ का देखा था फाइनेंशियल ईयर 25 में, वो आपको बढ़ करके पहली बार जो है ना, वो 1000 करोड़ को हमको क्रॉस होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर कंपनी का मैनेजमेंट में जो एक्विजिशन वगैरह है, उसने जो अभी कंपनी ने एक्वायर किया था, वहां से रेवेन्यू आता है, तो 1000 करोड़ आपको रेवेन्यू आसानी के साथ कंपनी वहां तक पहुंच सकती है। और अगर वहां तक कंपनी नहीं भी जाती है, तो 45 to 50% से भी अगर कंपनी ग्रो करती है ना, तो नेक्स्ट ईयर आपको 800 करोड़ का जो है ना रेवेन्यू आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये जो कंपनी का जो मैनेजमेंट का जो यहाँ पर जो बोल सकते हैं एक तरह से डिस्कशन है, या जो बताया गया है, अगर वो सही होता है तो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट कंपनी की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड। बोंडाडा इंजीनियरिंग आपको बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है। 2012 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और तब से जब से ये कंपनी बनी है ना, हर साल कंपनी जो है कंसिस्टेंट बेसिस में जबरदस्त ग्रोथ जो है कंपनी अपने रेवेन्यू में दिखा रही है। बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है, वो आपको ईपीसी का कंपनी काम करती है, ईपीसी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के सर्विसेज प्रोवाइड करती है, टेलीकॉम सेक्टर में, सोलर एनर्जी सेक्टर में, रेन्यूएबल सेक्टर में। और उसके साथ-साथ कंपनी का जो बिज़नेस है, वो आपको रेलवे में भी देखने को मिलता है। और रिसेंट टाइम में कंपनी ने जो है आपको डेटा सेंटर में भी कंपनी ने यहाँ पर आपको धमाकेदार एंट्री यहाँ पर मारी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कंपनी से रिलेटेड। और अगर मैं यहाँ पर आपको कंपनी के बारे में बताऊँ, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का भी जो साइज़ है, वो काफ़ी छोटी कंपनी है। ओनली 4637 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई शानदार है 36.8%। आरओसी आप देख सकते हैं 40% का आरओसी देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन आप ध्यान रख सकते हैं, ओवर वैल्यू स्टॉक है। वहीं अगर आप इसका मार्जिन देखेंगे, तो मार्जिन कंपनी का उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, ओनली 11% का मार्जिन है। पर अगर आप कंपनी के ग्रोथ की बात करूँ ना, तो कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर दिखाया है। सेल्स में आप देख सकते हैं 96.2, यानी कि ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ कंपनी ने लास्ट ईयर आपको शो किया है। फाइनेंशियल ईयर 24 के कंपैरिजन में 25 में। वहीं जो कंपनी का प्रॉफिट है, वो 150% से ग्रो हुआ है। तो यहाँ पर कुछ बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। और अगर मैं आपको डायरेक्ट कंपनी के नंबर्स की तरफ लेके चलूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो नंबर्स है ना, उसको आप 2-3 फेज में देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर कंपनी का जो ग्रोथ है ना, वो उतना इंप्रेसिव ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिला है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 23 के बाद, तो कंपनी ने 371 से डायरेक्ट 801 करोड़, यानी कि 100% से ज्यादा का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे, तो 801 करोड़ से बढ़कर के 1571 करोड़, मतलब सीधा सीधा जो है ना, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट आपको 2 टाइम्स का ग्रोथ जो है, वो कंपनी के मैनेजमेंट ने, कंपनी ने यहाँ पर आपको शो किया है, बोंडाडा इंजीनियरिंग ने। और 96% का ग्रोथ आप यहाँ पर बोल सकते हैं। काफी इंप्रेसिव ग्रोथ है। पहले जो कंपनी के मार्जिन हमेशा से सिंगल डिजिट पे रहते थे, वो अभी बढ़ करके आपको डबल डिजिट में आ चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर के कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या रेवेन्यू गाइडेंस जो है, वो आपको दिया है। देखिए, कंपनी के अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में ना जो है ना, मोहित खान नाम के एक इंडिविजुअल ने कंपनी से क्वेश्चन पूछा था कि ओके, एंड दिस प्लेसेस आर एक्सपेक्टिंग रेवेन्यू ऑफ 3000 करोड़, राइट। मतलब कंपनी ने पूछा गया है कि क्या कंपनी नेक्स्ट ईयर जो है, वो आपको 3000 करोड़ का रेवेन्यू जो है, वो क्या जनरेट कर सकती है, क्योंकि कंपनी ने इस साल आपको 1500 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो इसको लेकर के जो कंपनी के मैनेजमेंट है, उनका क्या कहना था कि सो यू कैन वी आर मेंटेनिंग द सेम ग्रोथ हेयर, you can make it, why you are asking me in both call and revenue,
you know that actually we are not supposed to declare the numbers, but we are confident of making similar growth of last year। यानी कि इससे पहले जो कंपनी के मैनेजमेंट ने जो लगातार 2 सालों में जो ग्रोथ दिखाया है, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 23 के कंपैरिजन में 24 में डबल कंपनी का रेवेन्यू हुआ। वहीं 24 के कंपैरिजन में 25 में भी कंपनी का जो रेवेन्यू था वो डबल हमको देखने को मिला। और अगर इसी स्पीड से कंपनी जो जैसा बताया है कि सिमिलर ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है, अगर ऐसा करने में कामयाब होती है तो फाइनेंशियल ईयर 26 में भी जो है आपको डबल ग्रोथ हमको देखने को मिल सकता है। और उस केस में कंपनी के जो रेवेन्यू है वो 1500 करोड़ से बढ़ करके 3000 करोड़ के अराउंड आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल से मैंने डेटा निकाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से आपको कोई भी फेक डेटा या गलत डेटा मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो आई होप बिल्कुल अलग तरह का डिस्कशन था। मैंने अलग तरह के टॉपिक को यहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछते थे कि सर ऐसी कंपनीज बताइए जो कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है, जो जो उस कंपनी के पास में अच्छे ऑर्डर्स हों। तो मैंने सारे टॉपिक को जो है ना इसमें इंक्लूड करने के रखने के लिए कोशिश किया है। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसके ऊपर में भी एक बार ज़रूर विजिट करिए, उसको भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। और हमारी तरफ से बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी बाई, सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। और हमारा जो 23,000 सब्सक्राइबर का जो मिशन है, उसमें कंप्लीट करने में जो है आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके जो है उस दिशा में हमको आगे बढ़ने में आप हमको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।